इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और अमर्त्य सेन के द्वारा। अगर हम लोग एसडीआई इंडेक्स की बात करें तो यह यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर हम लोग इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसके तीन डायमेंशंस हैं। ये कौन कौन से हैं? एक है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके चार इंडिकेटर्स हैं। एक हो गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो, और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष, और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगर हम लोग फर्स्ट रिपोर्ट की बात करें कि यह पहली बार कब जारी हुआ था, तो 1990 में। इसके साथ हम लोग बात करेंगे जो 2025 की एसडीआई है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो 2025 को रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 2023 का वर्ष लिया गया है और इसमें 130 रैंक है। तो 193 देशों में भारत की रैंक 130। अगर उसके पिछले साल की बात करें तो वो है 133। टॉप 5 देशों की बात करें इस रैंक में 2025 में, तो आइसलैंड पहले नंबर पे, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे डेनमार्क और फिफ्थ पे जर्मनी है। अब हम बात करेंगे प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एक्ट है उनके बारे में, उनका वर्ष वह किस वर्ष आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय वन अधिनियम, जो कि 1927 में आता है। वन सुरक्षा अधिनियम 1972 का है, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि एक अम्ब्रेला अधिनियम है, वो 1986 का है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है 2002 में। अगर हम लोग इन्वायरमेंट के फील्ड में जो दिए जाने वाले पुरस्कार हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोबल 500 अवार्ड, जो कि इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करने के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1987 में। गोल्डन पांडा अवार्ड 1982 का है। सस्कावा अवार्ड 1986, वेटली अवार्ड 1994, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1980 और टाइलर अवार्ड 1973, और लास्ट में है गोल्ड मैन अवार्ड, जो कि 1989 का। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अवार्ड थे और ये कब से इनकी शुरुआत हुई है वो वर्ष दिया गया है। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में, घास के मैदान के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दो तरीके के घास के मैदान होते हैं, एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड और दूसरा होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो टेम्परेट को हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक, और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में यूरेशिया यूरेशिया क्षेत्र में जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है उसको स्टेपिस बोलते हैं। अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, हंगरी में पुस्ताज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। अगर हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे में कंपास के नाम से जानी जाती है। ईस्ट अफ्रीका में सवाना, अमेजन बेसिन में सिल्वास, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड और ब्राजील में सेराडो के नाम से जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो जानी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश काल में गठित जो महत्वपूर्ण कमीशन थे उनके बारे में। कमीशन का नाम और उनका वर्ष देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अक्सर आ जाता है, तो इस वजह से इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे इनाम आयोग है जो कि 1852 में आता है। हंटर आयोग 1882 में आता है। अफीम आयोग 1893 में। सिंचाई आयोग 1901 1901 में। विश्वविद्यालय कमीशन 1902 का है, जब यहाँ पे कर्जन का शासनकाल था, मतलब कि वाइस राय जो उसमें कर्जन था। ट्रेजर आयोग 1902 का है। ली आयोग 1924 का है। अगर हम लोग बटलर समिति की बात करें जो कि देसी रियासतों से संबंधित यह समिति बनाई गई थी, तो बटलर समिति 1927 का है। साइमन कमीशन 1927 का ही है। लिंथका आयोग 1928 का है। विटली कमीशन 1928 का है। क्रिप्स कमीशन या क्रिप्स मिशन जो है वह 1942 का है। कैबिनेट कमीशन जो है 1946 का है। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 का, और सार्जेंट कमीशन जो है 1944 का है, जो कि एजुकेशन से संबंधित था। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज थी। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने कमेंट में
आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है कमेंट जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।